बच्चों, let's read the question. The question says that let f is defined from R to R be defined as f of x is equal to 2x minus 1 and g is defined from R minus 1 to R minus 1 be defined as g of x is equal to x minus 1 upon 2 upon x minus 1. Then the composition function f of g of x is, the options are both 1 1 and on 2 but not 1 1, neither 1 1 nor on 2, 1 1 but not on 2. इस क्वेश्चन में f जो है वो R to R डिफाइंड है एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और g जो है वो r माइनस 1 टू r माइनस 1 डिफाइंड है एज g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन x माइनस 1. तो हमको f ऑफ g ऑफ x के नेचर के बारे में कमेंट करना है कि वो 1 1 होगा या नहीं, ऑन 2 होगा या नहीं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो लिख सकते हैं अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b इज 1 1 if different elements of A have different images in B, have different images in B. इसका मतलब कि अगर A के डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज डिफरेंट B में है तो फंक्शन जो है 1 1 कहलाएगा. मतलब दो x पे सेम y नहीं होना चाहिए, डिफरेंट x पे डिफरेंट y होना चाहिए. दूसरा, फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम A टू B is on to if कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज. कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल है तो फंक्शन जो है वो ऑन टू कहलाएगा. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f जो है वो r टू r डिफाइंड है और f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 1. g जो है वो r माइनस 1 टू r माइनस 1 डिफाइंड है और g ऑफ x दे रखा है x माइनस 1 अपॉन 2 होल अपॉन x माइनस 1 के इक्वल. तो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू निकालनी है. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ gx पुट कर देते हैं. तो ये जगह 2 टाइम्स gx माइनस 1, gx की वैल्यू gx पुट कर लेते हैं x माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1. तो ये जगह 2x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट. तो ये जाएगा x अपॉन x माइनस 1. ये हमारे पास f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आ गई. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एट x इज इक्वल टू 1 f ऑफ g ऑफ x जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 पे f ऑफ g ऑफ x के ग्राफ पे एक वर्टिकल असिम्प्टोट आएगा. अब ये देख लेते हैं कि इसका डैश क्या है, मतलब डिफरेंशिएशन क्या है. तो f डैश g ऑफ x क्या आ जाएगा. ये हमारे पास क्या है x अपॉन x माइनस 1. तो क्वेश्चन x माइनस 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1. तो ये जाएगा x माइनस 1 माइनस x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर. x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर. अब x माइनस 1 होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो लिख सकते हैं सिंस f डैश g ऑफ x डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है बट माइनस 1 की वजह से वो ऑलवेज डिक्रीजिंग हो जाएगा लेस देन 0. तो इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर f ऑफ g ऑफ x will be always decreasing. अब एक चीज और, इस f ऑफ g ऑफ x के डोमेन में क्या है. डोमेन में x बिलोंग्स टू r माइनस 1 के अलावा सारे रियल नंबर्स ये ले रहा है. अब x इज इक्वल टू 1 पे f ऑफ g ऑफ x तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. तो f ऑफ g ऑफ 1 प्लस और f ऑफ g ऑफ 1 माइनस क्या होगा ये देखना पड़ेगा. तो लिख सकते हैं देयरफॉर f ऑफ g ऑफ 1 प्लस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ g ऑफ x क्या है हमारे पास x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1. तो x को 1 प्लस h पुट कर देते हैं और h को 0 से 0 टेंड करा देते हैं. तो ये जगह 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट. तो ये जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h अपॉन h. अब h एक इनफाइनेटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 1 अपॉन 0 प्लस ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा. सिमिलरली f ऑफ g ऑफ 1 माइनस वो निकाल लेते हैं. तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h अपॉन 1 माइनस h माइनस 1. x को हमने 1 माइनस h पुट कर दिया और h को 0 टेंड करा दिया. 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h अपॉन माइनस h. h की वैल्यू 0 है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा. अब ये देख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1 तो इन्फिनिटी पे जा रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है. तो
x इज इक्वल टू 1 प्लस पे वैल्यू इन्फिनिटी है, बट डिक्रीज करके किस वैल्यू पे जाएगा ये देखना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, x अपॉन x माइनस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन x कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x, x कैंसिल आउट, x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। देन लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी x अपॉन x माइनस 1। अगेन ये जगह लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x। तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी वो भी 0 को टेंड करेगा तो ये भी 1 आएगा। अब ग्राफ बना लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पे वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा, ये x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी वैल्यू 1 आ रही है और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 आ रही है, मतलब ये 1 y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है। अब x इज इक्वल टू 1 प्लस पे इन्फिनिटी है और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे 1 है और डिक्रीजिंग है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी वैल्यू 1 है और x इज इक्वल टू 1 माइनस पे जो ग्राफ है वो क्या है, वो हमारे पास भी वो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है इसलिए ऐसा बना है। तो ये ग्राफ बनाने का तरीका हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हियर रेंज क्या आ रहा है, रेंज इज r माइनस 1, ये रेंज आ गया। और अगर आप देखेंगे तो ये 1 1 फंक्शन है क्योंकि 2x पे सेम y नहीं मिल रहा है। कहीं से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए वो ग्राफ को बस एक ही बार कट करेगा। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ग्राफ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज 1 1 बट नॉट ऑन टू क्यों नहीं, क्योंकि रेंज है r माइनस 1 और कोडोमेन क्या है हमारे पास 1, कोडोमेन है हमारे पास r, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का कोडोमेन वही होगा जो एफ ऑफ एक्स का डोमेन होगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन जो रेंज था वो आया था r माइनस 1 और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो कोडोमेन है वो r है। तो लिख सकते हैं नॉट ऑन टू क्यों, क्योंकि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं हेंस डी इज द रिक्वायर्ड करेक्ट option. So D will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.